बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफर इन बिल्डिंग्स। गर्मियों में खास तौर पे बिल्डिंग के अंदर जो बाहर से हीट आती है उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स तीनों तरीकों से गर्मी अंदर आ सकती है, कंडक्शन के जरिए भी आ सकती है, कन्वेक्शन के जरिए भी और रेडिएशन के जरिए भी। तो इन तीनों प्रोसेस को स्लो करने के लिए या खत्म करने के लिए आप कुछ ना कुछ रेमेडियल एक्शंस लेंगे, उनसे बचने के लिए कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेंगे। तो स्टूडेंट्स उनको डिस्कस करेंगे कि आपने रेडिएशन के जरिए अपने घर में हीट को कैसे इन होने से बचाना है, दूसरा कन्वेक्शन और कंडक्शन के जरिए कैसे बचाना है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरे नए आने वाले नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफर इन बिल्डिंग्स। बिल्डिंग के अंदर जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है आप उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कहता है वी कैन मेंटेन कंफर्ट, इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग हीटिंग एंड कूलिंग कॉस्ट बाय प्रॉपर थर्मल इंस्टॉलेशन इन आवर होम्स एंड अदर बिल्डिंग्स। तो स्टूडेंट्स, हम एक कंफर्ट, इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी अपने घर में मेंटेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये 3-4 एक्शन लेंगे जिसकी वजह से आपको कंफर्ट, इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी मिलेगी। इसकी वजह से क्या होगा कि आप अपने घर की जो हीटिंग होगी उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी कूलिंग कॉस्ट जो होती है एसी वगैरह की बचत कर सकते हैं, रूम कूलर की बचत कर सकते हैं, और थर्मल इंसुलेशन की वजह से आपकी बिल्डिंग जल्दी गर्म नहीं होगी। कहता है थर्मल इंसुलेशन इन विंटर, सर्दियों में क्या होगा, स्लोज डाउन द हीट लॉस फ्रॉम वार्म इंटीरियर टू कोल्डर आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड इट रिड्यूस द नीड ऑफ हीटिंग सिस्टम। यही थर्मल इंसुलेशन गर्मियों में हीट को अंदर नहीं आने देगी और सर्दियों में हीट को बाहर नहीं जाने देगी। इसकी वजह से सर्दियों में जो घर को गर्म करने की लागत आती है उसमें कमी आएगी। इन समर, सर्दियों में क्या होगा, इट स्लो डाउन द हीट गेन फ्रॉम द हॉट आउटसाइड एनवायरनमेंट टू द कूलर इंटीरियर, कीपिंग द बिल्डिंग कूलर एंड रिड्यूसिंग द नीड फॉर एयर कंडीशनिंग। गर्मियों में क्या होगा कि ये बाहर से जो हीट आ रही है एनवायरनमेंट से, उसको जो घर का कूलर इंटीरियर होगा उसमें आने नहीं देगी, बिल्डिंग को कूल रखेगी, बाहर से हीट नहीं आने देगी, और एयर कंडीशनिंग का जो खर्चा होगा उसको बचा लेगी। थर्मल इंसुलेशन कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज। तो ये जो थर्मल इंसुलेशन होता है ये बहुत सारे तरीकों से अचीव कर सकते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जिसकी वजह से थर्मल इंसुलेशन अचीव होती है। तो स्टूडेंट, इसमें आपको कंडक्शन से भी बचाने के लिए कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, कुछ कन्वेक्शन से बचने के लिए होंगे और कुछ रेडिएशन से बचने होंगे। कहता है टू रिड्यूस दी कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। अब देखिए, कंडक्शन और कन्वेक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज डबल वॉल ग्लेजिंग विंडोज विद वैक्यूम और एयर बिटवीन इट्स वॉल एज शोन इन फिगर 10.25। अब देखें, घरों में स्लाइडिंग वाली खिड़कियां होती हैं, एक शीशा इस तरफ जाता है, एक दूसरी तरफ जाता है, स्लाइड करते हैं। अब देखें, एक शीशे के साथ दूसरा शीशा टच नहीं होता, दरमियान में वैक्यूम होता है या एयर होती है। बाहर से जो हीट आती है, कंडक्शन और कन्वेक्शन यहाँ पे रुक जाती है क्योंकि एक शीशे के साथ दूसरा शीशा टकरा नहीं रहा होता, दरमियान में वैक्यूम होता है, तो हीट ट्रांसफर नहीं होती, अंदर वाले शीशे को बाहर से हीट ट्रांसफर नहीं होती। और आजकल देखे होंगे कि बाहर वाला जो शीशा लगाया जाता है वो लुकिंग मिरर टाइप लगाया जाता है ताकि उसकी जो सरफेस हो वो सिल्वर किस्म की हो, वो हीट आए तो उसको रिफ्लेक्ट कर दे, अंदर हीट ना आने दे। तो ये डबल वॉल ग्लेजिंग विंडो यूज करेंगे और उसके बाद जो शीशा लगाएंगे वो भी आप सिल्वर कलर का लगाएं जो कि हीट को रिफ्लेक्ट कर ले। तो ये दोनों काम नहीं होंगे, आप कंडक्शन और कन्वेक्शन से बच जाएंगे। यूज फोम एटसेट्रा इन दी गैप्स ऑन दी वॉल्स और डोर। अब घरों की जो दीवारें हैं और दरवाजों के नीचे जो दर्जे हैं, छोटी छोटी सी इनलेट्स होती हैं, वहां पे अगर आप फोम के पीस डाल दें तो क्या होगा कि जो रेडिएशन की वजह से हीट अंदर आनी थी वो नहीं आएगी। फॉल सीलिंग विच ट्रैप द एयर एक्ट एज इंसुलेशन बिटवीन द रूफ एंड द ग्राउंड एज शोन इन फिगर 10.25। फिगर 10.25 में फॉल सीलिंग, जो छत के ऊपर सीलिंग लगाई जाती है, बेसिकली छत से 1-1.5 फुट नीचे लगाई जाती है। छत और सीलिंग के दरमियान जो एयर होती है वो सर्कुलेट करती रहती है। यहाँ पे कंडक्शन और कन्वेक्शन का प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ रेडिएशन का होता है। रेडिएशन वो हवा उसके अंदर सर्कुलेट करती रहती है और छत की हवा नीचे नहीं आती, इसकी वजह से ये इंसुलेशन का काम कर रही होती है। इसको कहते हैं फॉल सीलिंग। तो ये रूफ और ग्राउंड के दरमियान इंसुलेशन का काम कर रही होती है। यूजिंग थिक कर्टन्स एटसेट्रा, जो घर के पर्दे होते हैं, अगर आप मोटे किस्म के लगाएं तो वो अपने अंदर से रोशनी और हीट को नहीं आने देंगे, उससे भी फर्क पड़ेगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द होम एंड शेडिंग ड्यूरिंग द समर
रिड्यूस द हीट एंटरिंग द रूम। अगर आप घरों की प्रॉपर ओरिएंटेशन रखें, ओरिएंटेशन मींस मिसाल के तौर पे आपका जो कमरा है इसकी खिड़की इस तरफ लगी हुई है और ये कमरा है और इधर से सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसकी ओरिएंटेशन गलत है। अगर सूरज यहाँ से है और आप इसकी खिड़की इस तरफ रख लेते हैं तो इसकी मींस डायरेक्ट रोशनी इसके ऊपर नहीं पड़ेगी, इधर से हवा तो जरूर पड़ेगी लेकिन सूरज की डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ेगी। इट मींस आपने इस कमरे की ओरिएंटेशन अच्छी कर दी, कमरे का जो रुख था सूरज के हिसाब से एडजस्ट किया तो डायरेक्ट रोशनी अंदर नहीं आएगी। इस वजह से आपको इसका भी फायदा होगा। अच्छी तरीके से शेडिंग भी कर लें खिड़कियों की और उसकी ओरिएंटेशन भी अच्छी कर लें तो वहां से हीट अंदर नहीं आएगी और आपका घर ठंडा रहेगा। प्रॉपर वेंटिलेशन आल्सो हेल्प टू रिड्यूस टेम्परेचर इनसाइड द होम ड्यूरिंग समर। आपके घर में अगर वेंटिलेशन का सिस्टम अच्छा है, हवा का क्रॉस अच्छा है, गुजरन अच्छा है तो आपके घर को गर्मियों में गर्म नहीं होने देगा और घर ठंडा रहेगा क्योंकि आपने वेंटिलेशन का सिस्टम बड़ा अच्छा किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये 2-4 प्रिकॉशनरी मेजर हैं जिनकी वजह से आप अपने घर में हीट को कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के जरिए नहीं आने देते और घर को गर्मियों में सेफ फॉर लिविंग कर देते हैं। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन से बचने के लिए आप इसकी फॉल सीलिंग करते हैं और इसकी खिड़कियों में डबल वॉल ग्लेज लगाए जाते हैं ताकि अंदर कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से हीट ना आए। रेडिएशन से बचने के लिए जहाँ से गर्म हवा का गुजरन होता है उधर आप फोम फंसा दें और घर की ओरिएंटेशन अच्छे कर दें, यानी कि घर को बनाए हिसाब से कि गर्मियों में हीट अंदर ना आए और वेंटिलेशन का सिस्टम अच्छा कर लें तो आप गर्मियों में सर्दियों के मजे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफर इन बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।